Without mentioning your name and caste, please introduce yourself. सर मैंने क्लास 10th एंड 12th यूपी बोर्ड से कंप्लीट किया है। उसके बाद सर मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एमएनआईटी इलाहाबाद से कंप्लीट किया है। सर अभी मैं नवेली उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक थर्मल पावर प्लांट पीएसयू है, वहाँ पे एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। अच्छा। और आप एमएनआईटी इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं, राइट? यस सर। वो तो काफी अच्छी संस्थान यस यस है सर। ना? इंडिया में कुछ रैंकिंग होती होगी, कौन से नंबर पे आते हैं? सर अभी लेटेस्ट रैंकिंग का सर मुझे आइडिया नहीं है। जब मैं अच्छा। पढ़ता था सर 20th रैंक थी सर। अच्छा, तो फिर वहां से करके तो, और किस कौन सी स्ट्रीम में किया आपने? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल। मैकेनिकल तो ईवी इज द फ्यूचर। बहुत पोटेंशियल है ईवी में, तो फिर वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके वहां से अभी एक पीएसयू में जॉब, और फिर वहां से सिविल सर्विसेज में जॉब, ऐसा क्यों? मतलब व्हाई सो मच ऑफ शिफ्ट? यस सर। सर कॉलेज के टाइम पे सर मैंने ऑप्शन एक्सप्लोर किए थे कि मुझे किस फील्ड में काम करना चाहिए। तो सर मैंने रियलाइज़ किया था कि सिविल सर्विसेज एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं डायरेक्ट सिटीजन इंगेजमेंट है जिससे एक सोशल अपलिफ्टमेंट भी कर सकता हूँ, मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। लेकिन सर कॉलेज के बाद सर फाइनेंशियल क्वेश्चन के लिए और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से सर मैंने जॉब ज्वाइन की, इन द थिंकिंग दैट कि कुछ दिनों बाद मैं जॉब छोड़कर तैयारी करूँगा। लेकिन सर कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी हो गई, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, सर मुझे जॉब एक्सटेंड करनी पड़ी। जब चीज़ें सर ठीक हो गई तो सर फिर वापस से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा। इससे पहले भी आपने यूपीपीसीएस की परीक्षा दी है? यस सर। ओके। मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट किया जाता है और आपको एक डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन देते हैं जहां आप काम करना चाहेंगे, क्या चूज करेंगे आप? सर मैं ओपन हूँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए। नियमानुसार सर जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी सर मैं वहाँ ही पूरी लगन से सर काम करूँगा। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ा था? ये सर जानकारी ली थी सर। कोई बताइए, एनर्जी सेक्टर में क्या नई पॉलिसी स्कीम्स आई हैं, क्या स्टेटस है? सर एनर्जी सेक्टर में बायो एनर्जी के लिए कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स लगाने का प्रावधान किया गया है। अ, और सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। हम्म। हम्म। अच्छा, ये प्रोज्यूमर्स का शब्द सुना है आपने? प्रोज्यूमर्स यस सर। क्या होता है ये? सर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, जब एक ही पर्सन या हाउस होल्ड एक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी हो जाता है तो उसको सर प्रोज्यूमर्स बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड यूनियन के बजट में काफी सारे प्रोविजंस हैं, काफी कुछ उसका सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं। वो क्या क्या कुछ है उसमें, कुछ पता है? सर यूनियन बजट में एनर्जी से रिलेटेड सर काफ़ी सेक्टर में ग्रोथ की और इम्प्रूवमेंट की सर बात की गई है। जैसे कि सर रिन्यूएबल सोलर एनर्जी को और एक्सपेडाइट करना है। एनर्जी मिक्स में सर जो हमारे वैसे फॉसिल फ्यूल नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% अचीव कर लिया है, लेकिन सोलर एनर्जी में सर अभी उसको एक्सपेडाइट करने की बात की गई है। सर बाकी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर, मैं जाकर जरूर देखूंगा इस बारे में। ठीक है। अपनी कोई 3 वीकनेसेस आप बता पाएंगे? सर पहली वीकनेस सर स्वीट्स है। मुझे लगता है मैं मिठाइयाँ बहुत खाता हूँ। और हम्म। सर दूसरी चीज़ है सर, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल पे वैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे और करने की ज़रूरत है। तो उस पे भी सर मैं काम कर रहा हूँ अभी, और इम्प्रूव कर लूँगा सर। सर दो ही हैं सर मुझे लगता है। अच्छा, और कोई 3 स्ट्रेंथ? सर स्ट्रेंथ सर, मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, कंपैशन मेरे अंदर है, और सर मैं इंटीग्रिटी भी इंश्योर करता हूँ कभी भी कोई जब भी ऑफिस या पर्सनल लाइफ में कोई भी काम करता हूँ।
कोई उदाहरण देके समझाइए जहां आपने इंटीग्रिटी को इंश्योर किया हो। सर मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट परचेज डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। सर हम लोग का इंटरेक्शन वेंडर से और बहुत सारे स्टेक होल्डर से होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके जिससे कार्टलाइजेशन कर सकें या फिर अनफेयर मीन्स का यूज़ कर सकें। ऐसे ही सर हुआ था, एक वेंडर ने मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी थी कि कितने बिडर क्वालिफाइड हुए हैं फिनेंशियल बिड ओपनिंग के लिए, सो दैट वो आपस में कार्टलाइजेशन कर दें। मैंने सर पोलाइटली उनको मना कर दिया और अपने डिपार्टमेंट में इस बात की रिपोर्टिंग भी की थी सर। तो पहले टेक्निकल बिड ओपन होती है, फिर फाइनेंशियल बिड होती है। यस सर, पहले टेक्निकल बिड ओपन होती है सर, जिसमें जो भी टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं फिर उन बिडर्स के बीच में फाइनेंशियल बिड ओपन होती है और फिर उसमें सर रिवर्स ऑक्शन होता है। तो जो भी L1 बिडर होता है उसको फिर सर टेंडर एलोकेट किया जाता है। नहीं, इन सब का तो मिलके एक नंबर मिलता होगा, उसी को वही L1 हो जाता होगा, नहीं? सर फाइनेंशियल में जो सबसे कम कोट करेगा उसी को तो L1 कहते होंगे आप। हाँ सर, उस समय L1 होता है, बट अगर सर उसके बाद भी सर एक चांस दिया जाता है रिवर्स ऑक्शन का। किसको? हमेशा ही ये प्रोसेस कहीं लिखा हुआ है रिवर्स ऑक्शन वाला? ये सर प्रोक्योरमेंट रूल्स में है, अगर सर मिनिमम 5 lakhs के ऊपर अगर टेंडर कॉस्ट है तो सर ये सर, लेकिन बिडिंग के पहले ही हम लोग जब बिड बनाते हैं और फ्लोट करते हैं उस समय ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। उस समय करना होता है, अगर वो 5 लाख के ऊपर है तो संस्थान अगर चाहे तो रिवर्स ऑक्शन की तरफ जा सकती है, जिससे कॉस्ट बेनिफिट होगा और पब्लिक मनी का भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। बट इससे तो फिर खराब भी होगा, कोई पहले ज्यादा बिड डाल देगा फिर रिवर्स ऑक्शन में कम कर लेगा। सर हमारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सर फिक्स हैं, तो अगर वो बिड ज़्यादा अगर सारे डाला है। बिडर्स को रिवर्स ऑक्शन में बुलाया जाता है कि नहीं, सिर्फ? नो नो सर, केवल सर 50% रूल है। जो सर सपोज 7 बिडर हैं तो 50% प्लस 1 बिडर्स ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मतलब लोवेस्ट 3 प्लस एक और, तो लोवेस्ट लोवेस्ट 4 को लोवेस्ट बुलाया जाए। यस सर। बट इसमें सीवीसी की भी तो गाइडलाइंस हैं, पढ़ी हैं आपने? रिगार्डिंग सर, प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग। सर समय समय पर गाइडलाइंस आती रहती है, रिवाइज होती रहती हैं, लेकिन इस अभी सर कोई सेलेक्टिव गाइडलाइंस सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन रिवर्स बिडिंग के रिगार्डिंग ही है। रिवर्स बिडिंग के रिगार्डिंग है सीवीसी की गाइडलाइंस। सॉरी सर, ये गाइडलाइंस सर मैंने नहीं। क्या प्रोक्योर करते हैं आप अपने विभाग में? सर गुड्स एंड सर्विसेज, ये जैसे कि कौन से गुड्स? सर मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है, ऑयल्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है। सर्विसेज में सर मैन पावर रिक्रूटमेंट, मैन पावर की सर्विसेज के लिए भी सर ज़रूरत होती है, उसके लिए भी टेंडर सर निकाले जाते हैं। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए कुछ गुड्स की ज़रूरत होती है वो सारे वर्क सर डिपार्टमेंट के थ्रू ही रूट होते हैं कितना सर। प्रोक्योरमेंट है आपका एक साल का? सर सॉरी सर, डेटा मुझे देखना पड़ेगा, अभी इस साल का डेटा कंपाइल नहीं हुआ है तो। अच्छा, ये ईरान वॉर जो चल रहा है इसके बारे में आप अवेयर हैं? यस सर। अच्छा बताइए, भारत में, अच्छा, और ये जो नेपाल के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया गया है वो यस सर। कौन है, किसको इलेक्ट किया गया है? और सर नेम सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बहरम शाह। हम्म। उनको कैसे है, अभी क्या प्रोसेस है, कौन सी पार्टी से अलाइंड है? सर वो RSP पार्टी है, उस पार्टी के लीडर हैं नेपाल में, और अभी सर वो पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रहे हैं। और जनजी प्रोटेस्ट के बाद सर जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद सर उनकी पार्टी को बहुमत मिला है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सर हिस्ट्री सर। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री की निगाह से देखें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, तो आप इंडिया बांग्लादेश के प्रेजेंट रिलेशन को कैसे देखेंगे? सर हिस्टोरिकली अगर देखें तो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन बहुत ही उतार चढ़ाव के थ्रू गुजरे हुए हैं सर। जैसे 19 इंडिया के पार्टीशन के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन सर 1971 में जब वहाँ पे मुजफ्फर रहमान जी चुनाव चुनाव के बाद उनको मेजोरिटी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको अलाउ नहीं किया था प्रधानमंत्री बनने से, तो फिर इंडिया ने इंटरवेन किया था, क्योंकि सर वॉर हो रही थी ईस्ट
पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया के इंटरवेंशन के बाद सर बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। उसके बाद से रिलेशन अच्छे रहे, लेकिन बाद में सर मुजफ्फर रहमान के बाद जो उनकी अपोजिशन पार्टी रही है, उनसे भारत के संबंध इतने ठीक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट, ऐसा कहा जाता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा देती है। उसके बाद वापस से शेख हसीना जी की सरकार आई, उसके बाद फिर हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। और अभी थोड़ा सा इशू होने के बाद वापस से इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बीच में सुधार हो रहा है सर। ये तो आपने इवोल्यूशन बता दिया। मैंने आपसे पूछा था हिस्ट्री के हिसाब से आज के रिलेशन को कैसे देखेंगे। एक शब्द में अगर आपको बताना हो, आप 1950 में खड़े हैं और आपको ये पता हम्म। चलता है कि 2026 में भारत और श्रीलंका का रिलेशन ऐसा हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? चैलेंजिंग रिलेशन सर। हम्म। और अगर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पे आपको कोई शायरी लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? सर एक शायरी सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो पाकिस्तान के शायर ने ही लिखी थी बांग्लादेश पर, पाकिस्तान पर, कि हंसी आंखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मैं हैरान हूँ कि वो वादिये कश्मीर करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश को खो दिया, और फिर वो अब कश्मीर पे फिर भी उनकी लड़ाई जारी है। तो इतने अच्छे एरिया को खोने के बाद भी, तो सर ये शायरी सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है।